आईपीएल क्यों बढ़ा है और आईपीएल की क्यों दुनिया भर में बात होती है। पूरी दुनिया के जो क्रिकेटर्स है ना, बड़े बड़े नाम, इतने बड़े, और क्रीम जो है ना क्रिकेटर्स की, वो तमाम बैठी हुई है कहां पर? इंडिया में। बड़े बड़े नाम है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है, जबरदस्त मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है। और यही वजह है कि आईपीएल जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे जैसे हर नए आने वाले सीजन में ऐसे वो लगता है कि आईपीएल मजीद 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 25 करोड़। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 25 करोड़। और इंडिया के जो लाइव व्यूअरशिप आ रही है वो कितनी आ रही है? 37 करोड़। मतलब बर्दाश्त क्यों नहीं होता? ये तो आईपीएल ने पैसा देना शुरू कर दिया है, तो ये सारे ऑजी स्पेशली इज्जत करना शुरू हो गए हैं। वरना ये पॉन्टिंग, ये ब्रेटली, ये जस्टिन लैंगर, ये कुछ समझते नहीं होते थे सब कॉन्टिनेंट वालों को, इंडियंस को, पाकिस्तानीज को। अबे हिंदुस्तान ने जो ओपनिंग सेरेमनी में खर्चा किया है 233 करोड़ रुपीस, मतलब खुद सोचो, दिमाग लगाओ। पाकिस्तान हम जो है ना 8-10 पीएसएल के सीजन जो है ना पूरे के पूरे करवा सकते हैं इस एक ओपनिंग सेरेमनी के खर्चे से, जो कि हिंदुस्तान ने की है। तुमने अपने कुक्कड़ का उनके हाथी के साथ मुकाबला क्यों करना है? मतलब ऐसी कौन सी कयामत आई हुई है कि तुम्हें इन दोनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा? चूतिया हो तुम चूतिया, शुद्ध चूतिया हो। क्योंकि भाई खुद सोचो, ये कौन सा कंपैरिजन होता है? मतलब ये पाकिस्तान यहां पर है और इंडिया यहां पर है और तुम लोग कह रहे हो कि तुम लोगों ने कंपैरिजन करना है। अबे यार खुदा का खौफ कर लो, अभी भी दीन ईमान तुम्हारा बाकी है तो भाई अपने आप को जो है ना इंप्रूव करो, सीखो। आज आईपीएल ने अगर इनको पैसा देना शुरू कर दिया है तो ये आपके सामने आके नाचेंगे, सब कुछ करेंगे, बिकॉज पैसा सब कुछ करवाता है। ये पैसा तो है, बिल्कुल पैसा है, लेकिन उसको किस तरह से रैशनली यूज किया जा रहा है, उसको इंटेलिजेंट वे में किस तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है, ये बिल्कुल आईपीएल से सीखने की जरूरत है। उसके बगैर क्या तुम्हें रोटी हजम नहीं होगी, तुम्हारा रोजा अफ्तार नहीं होगा, तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा, तुम क्या नरक में जलोगे? वो मसला किधर है तुम लोगों का? क्यों कंपैरिजन करना? दोस्तों, क्रिकेट का मेला और दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है और इसकी ओपनिंग सेरेमनी को ही रिकॉर्ड तोड़ 37 करोड़ लोगों ने लाइव देखा। इस आंकड़े का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान की कुल पॉपुलेशन का लगभग 1.5 गुना है। और आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में 250 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए, जो कि पाकिस्तान की कुल जीडीपी के लगभग बराबर है। अब यही देखकर पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई हैं कि दुनिया भर के सारे बड़े बड़े क्रिकेटर जो पाकिस्तान में जाने को तैयार भी नहीं होते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि काश आईपीएल में हमें कमेंट्री करने को ही मिल जाए। दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। स्मिथ जानी क्या हुआ? किसी ने पिक नहीं किया आईपीएल में? खैर है, कमेंट्री कर लो आकर। वॉटसन क्या हुआ? पाकिस्तान में कोचिंग नहीं मिली? खैर है, कोई बात नहीं यार, आईपीएल में आ जाओ, कमेंट्री मिल जाएगी। क्रिस गेल इस दफा खेल नहीं रहे। हाँ यार, काफी बूढ़े भी हो गए हो। खैर है, कोई बात नहीं, कमेंट्री में एज का क्या है, कमेंट्री कर लो आकर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आईपीएल क्यों बढ़ा है और आईपीएल की क्यों दुनिया भर में बात होती है। पूरी दुनिया के जो क्रिकेटर्स है ना, बड़े बड़े नाम, इतने बड़े, और क्रीम जो है ना क्रिकेटर्स की, वो तमाम बैठी हुई है कहां पर? इंडिया में। कोई आईपीएल खेल रहा है तो कोई आईपीएल पे कमेंट्री कर रहा है, तो कोई आईपीएल के एनालिसिस में बैठा हुआ है। अगर किसी को कुछ नहीं मिला तो वहाँ लोकल टीवी के चैनल्स पे बैठा हुआ है। एक जो ब्रॉडकास्ट चैनल है वहाँ पर अलग कमेंट्री पैनल है और लातादाद बेशुमार बड़े नाम, दूसरे पर लातादाद बेशुमार नाम, शेन वॉटसन, स्टीव स्मिथ, क्रिस गेल, ब्रायन लारा, मतलब कौन नहीं है वहाँ पर। इस वक्त पूरी क्रिकेट की दुनिया इंडिया में बैठी हुई है और यही वजह है कि आईपीएल पूरी दुनिया में एक नाम रखता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे से छोटा क्रिकेटर, बड़े से बड़ा क्रिकेटर, या फिर पुराना कोई भी क्रिकेटर हो, बड़े से बड़ा कमेंटेटर, बड़े से बड़ा प्रेजेंटर, बड़े से बड़े कमेंट्री के जो पैनल्स होते हैं वो आईपीएल में मौजूद होते हैं। यही वजह है कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। सबसे बड़ा इनको एडवांटेज यह है कि उस 2.5 महीने की विंडो में ना कोई और क्रिकेट नहीं होती सिवाय पाकिस्तान के। एक न्यूजीलैंड की सीरीज पिछले साल भी हुई, इस साल भी हुई, अदरवाइज कोई क्रिकेट नहीं होती। और दुनिया भर के क्रिकेटर्स, कमेंटेटर्स, कोचेस, जो दूसरा स्टाफ होता है, वो तमाम लोग पूरा साल काम करते हैं और पूरा साल ये मेक श्योर करते हैं कि ये जो 2.5 महीने की विंडो है ना, वहां पर उनको आईपीएल के अलावा कुछ ना मिले। आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिले, आईपीएल में काम करें, ये 2.5 महीने का विंडो वो उसी लिए रखते हैं। ये फैक्ट हो गया और इसी वजह से आईपीएल अब जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उनकी तरफ जा रहा है। अच्छा, ये तो पैसा रोलेंगे और पैसा ज़्यादा है, इस वजह से क्रिकेटर्स, कमेंटेटर्स, प्रेजेंटर्स सब वहाँ पर हैं। ये उनका पैसा जाहिर है वो देते हैं, उस वजह से वहाँ पर है।
पीएसएल में बड़े क्रिकेटर्स, बड़े कमेंटेटर उस लेवल के नहीं है। हालांकि इस दफ़ा माइकल क्लार्क आया, एक बड़ा नाम है, 2015 का वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है। तो वो चीज़ तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम इतना ज़्यादा पैसा दें। ज़ाहिर है हम ग्रो कर रहे हैं और हमारी मार्केट इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन द थिंग विच वी हैव इन आवर हैंड इज़ कि किस तरीके से आईपीएल में दूसरे हर लैंग्वेज वाली जो कॉम है ना, वहाँ पर उसको टारगेट किया जाता है। जैसे कि इस साल आईपीएल में इंग्लिश और हिंदी के अलावा 10 दूसरी लोकल ज़बानों में कमेंट्री की जाएगी। और ये कमेंट्री वैसी कमेंट्री नहीं है पीएसएल वाली कि इंग्लिश कमेंटेटर्स ही उर्दू कमेंट्री कर रहे हैं। ये वो वाले कमेंटेटर, मतलब उस तरीके से कहते हैं ना, निपटाया नहीं जाएगा। यहाँ पर प्रॉपर हर ज़बान का उसका लोकल कमेंटेटर लाकर बिठाया जाएगा, उस ज़बान बोलने वाला कमेंटेटर लाकर बिठाया जाएगा। यहाँ तो ये होता है ना कि वकार यूनुस, रमीज राजा ही उर्दू कमेंट्री कर लेते हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर उन्होंने हर लैंग्वेज का एक प्रॉपर कमेंटेटर जो है ना, उसको जो अपने जो लैंग्वेज है उसकी कॉम में जहाँ पर मशहूर है, जहाँ पर ऐसी क्रिकेट देखी जाती है उस लैंग्वेज में, उसके कमेंटेटर को ला के बिठाया। इस दफ़ा हरियाणवी ज़बान को इंक्लूड किया गया। एक नया एडिशन है आईपीएल की लैंग्वेजेस में कमेंट्री में। और हरियाणवी ज़बान को जो लीड करेंगे वो करेंगे वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग की आपने कुछ वीडियोस भी देखी होंगी उस ज़बान में, तो वो उसको लीड करेंगे। उसके अलावा जो इंग्लिश, हिंदी के अलावा जो बाकी 9 जो रह जाती हैं हरियाणवी को निकाल के, तो उसमें जो ज़बान है वो मराठी में कमेंट्री होगी, गुजराती में कमेंट्री होगी, भोजपुरी में कमेंट्री होगी, बंगाली में कमेंट्री होगी, मलयालम ज़बान में कमेंट्री होगी, कन्नड़ा में होगी, तमिल में होगी, तेलुगु में होगी और पंजाबी। ये 10 टोटल, इंग्लिश हिंदी को हटा के 10 ये ज़बानें हैं जिसमें कमेंट्री होगी आईपीएल की। तो आप एक विजन चेक करें कि उन्होंने हर ज़बान की कौम को जाकर टैप करना है। ये उनका विजन है कि आईपीएल अगर हो रहा है तो हमने हर ज़बान को जाकर टैप करना है, उनके लोगों को टैप करना है। अगर किसी को हिंदी नहीं आती तो उसकी अपनी ज़बान में उसको कमेंट्री मिला आईपीएल की, ताकि वो भी आईपीएल का व्यूअर बने। और यही चीज़ हमें रेप्लिकेट करनी है पीएसएल में जितना जल्दी हो सके। उसकी वजह यह है कि जब आप दूसरी ज़बानों की कमेंट्री लाते हैं तो उन ज़बानों के लोग भी आपसे जुड़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गांव देहातों में आप जाएं तो वहां पर आपको, जैसे पंजाब के किसी गांव में जाएं तो वहां पर सिराइकी बोली जाती है, तो आप सिराइकी में जब कमेंट्री लाएंगे तो आप सिराइकी ऑडियंस को टैप करेंगे। इसी तरीके से जब आप पश्तो में कमेंट्री लाएंगे तो पश्तो की ऑडियंस को टैप करेंगे। अगर आप कोयटा में हजारेवाल लैंग्वेज में जाएंगे या पटवारी लैंग्वेज में जाएंगे तो वहां की ऑडियंस को आप रिलेट कर सकेंगे और उनकी ऑडियंस आपके पास आएगी। तो ये एक चीज़ है जो हमारे हाथ में और जो हो सकती है। और ऐसा नहीं कि आप जो है पंजाबी कमेंट्री वकार यूनुस को बिठा दें, रमीज राजा को बिठा दें, या वही जो पंजाबी हैं उनको पंजाबी कमेंट्री में बिठा दें। नहीं, जो प्रॉपर पंजाबी के कमेंटेटर्स हैं या जो प्रॉपर सराइकी बोलने वाले हैं, जो प्रॉपर पटवारी बोलने वाले हैं, उनको कमेंट्री दें। वो फिर टैप करेंगे उन ऑडियंस को, जैसे कि इंडिया में हो रहा है कि भोजपुरी जो ज़बान बोलने वाले हैं वो लोग कमेंट्री कर रहे हैं। पंजाबी में पंजाबी नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोग कमेंट्री करेंगे। फिर आपके पास जो है, जैसे मैंने कहा कि ये जो एक हरियाणवी ज़बान है उसमें सहवाग क्योंकि बोलने वाले हैं तो वो कमेंट्री करेंगे। तो ये एक दिलचस्प चीज़ है जो हमें इंडोर्स करवानी पड़ेगी, ताकि आईपीएल की जो बड़ी ऑडियंस है ना, हम कहते हैं इतनी बड़ी ऑडियंस है, वो बड़ी ऑडियंस हुई कैसे? क्योंकि उन्होंने स्ट्रेटजीज अपनाए, उन्होंने हर ज़बान वाले लोगों को टैप किया कि यार अगर ये वाली ज़बान बोलने वाला बंदा है, इसकी कमेंट्री ले आओ ताकि ये भी रिलेट करे और पीएसएल देखे। तो ये चीज़ हमें इम्प्रोवाइजेशन करनी पड़ेगी और ये बहुत बहुत ज़बरदस्त स्टेप बहुत सालों पहले लिया गया था। इस साल एक एडिशन हुआ है ज़बान में, तो ये स्टेप तो बहुत साल पहले लिया गया था। हिंदी के बाद दूसरी ज़बानों में कमेंट्रीज को इंट्रोड्यूस करवाया गया था और एक बड़ा सेटअप है। तो जैसे जैसे आईपीएल ग्रो हो रही है या जैसे जैसे पीएसएल ने ग्रो होना है, तो इस तरीके की चीज़ों को देखें। कोई अच्छी चीज़ हो तो उसको अडॉप्ट करने में, उसको सीखने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तानियों को चुल मची रहती है भारत से अपनी तुलना करने पे। अक्सर पाकिस्तानी मीडिया आईपीएल और पीएसएल की तुलना करते हुए दिख जाती है, लेकिन ये बात मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं और कहीं न कहीं ये पाकिस्तानी भी जानते हैं कि आईपीएल और पीएसएल का दूर दूर तक कहीं कोई मुकाबला नहीं है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर पाकिस्तान में जाकर पीएसएल खेलने को तैयार नहीं होते हैं, वहीं दुनिया भर के क्रिकेटरों का सपना होता है कि वो आईपीएल में खेलें। अभी हाल ही में हमने देखा गैरी क्रिस्टन और शेन वाटसन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कोचिंग का ऑफर भी ठुकरा दिया और इसकी सबसे बड़ी वजह थी इंडियन क्रिकेट टीम और आईपीएल।
और भी ऐसे कई नाम हैं जो पीएसएल छोड़कर आईपीएल खेलने चले आए हैं। यही देखकर पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है कि ये खिलाड़ी कैसे पैसे के दम पर नाच रहे हैं, जबकि यही खिलाड़ी हमारे यहाँ आने को भी तैयार नहीं होते हैं। वहीं कुछ पाकिस्तानी आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में मिले व्यूअरशिप को फेक बता रही है। खैर ये तो उनकी पुरानी आदत है, भारत की हर अचीवमेंट को ये लोग शक की नज़रों से देखते हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।